रक्ष मां त्रिभुजन रक्ष मां त्रिभुजन रक्ष मां त्रिभुजन रक्ष मां श्री गुरु चरणं रक्ष मां ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भगवान परशुराम की जय। रामायण की 5 गुरु वंदना में चौपाइयाँ देने के बाद फिर परशुराम चरित्र के ऊपर चला जाएगा। ओम गुरुपद रज मृदु वंदं गुरुपद पद्म परागा गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूर्ण चारु अमीय मूरिमय चूर्ण चारु शमन सकल भवरुज परिवारु मन सकल भवरुज परिवारु जय गुरुदेवं जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य महामोह तम पुण्य दासु वचन रवि कर निकर जासु वचन रवि कर निकर। गुरु वंदना में ये श्री रामचरित्र मानस राम के चरित्र जो मानस में आवे सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है? करते हैं वंदन गुरुपद कंज जो कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु और नर रूप में साक्षात नारायण। वंदन गुरुपद कंज महामोह जो अज्ञान का समूह है एकदम बड़ा पूरा जिससे पूरा जगत भगवान परशुराम ने लोगों को जो है धनुर्वेद की शिक्षा दी। धनुर्वेद के गुरु हैं, युद्ध कला के गुरु हैं, कृपा के सागर है, नर रूप में साक्षात नारायण है। तो ये परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आप लोग सब आए हुए हैं। भगवान परशुराम के माँ का क्या नाम था जानते? चलो एक तो पता है। और पिता का नाम? उनके पापा का नाम? हाँ यही बता पाए, तैयारी करके आए। तो ऐसा करने में आता है उनको ब्राह्मणों का अग्रगण्य मान करके किया गया। कैसे किया गया हमें नहीं पता है।
जैसे भगवान परशुराम का ब्राह्मणत्व से कोई लेना देना नहीं था। अब इनका इतिहास अगर देखा जाए, आप लोगों को ऐतिहासिक जो पौराणिक इतिहास है, तो भगवान अवतारी पुरुष तो थे, पर ब्राह्मणों के जो है अग्रगण्य हो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वैसे तो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें तीन बड़े महारथी थे, उनके गुरु थे। भीष्म पितामह के गुरु थे, आप लोगों को पता ही होगा शायद। कर्ण के भी गुरु थे, द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। ऐसे महाभारत के तीन जो है बड़े महारथी थे, उन तीनों के वो आचार्य, युद्ध कला के आचार्य थे। और माता के बड़े भक्त थे। और जब इनकी माँ सरोवर में पानी लेने गई, तो वहां कुछ गंधर्व लोग, कुछ उस समय गंधर्व लोग कौन थे हम नहीं कह सकते, वो जल क्रीड़ा अपने परिवार के समेत कर रहे थे। तो रेणुका जब पानी लेने गई तो उनकी जल क्रीड़ा परिवार की देखने में थोड़ी विलंब कर गई। लौट से आई तो महर्षि जब लगी, क्या तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? उनका तुम जल क्रीड़ा उनकी देखी, तुमने अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। अपने पुत्रों से कहा बहुत जल्दी, रघुवंशी थे ये सब। कौन थे? हाँ, एकदम जीव में मुझे गुस्सा ही भरा रहता है। शौर्यम तेजो धर्तृदाक्षे भी क्षत्रियों के गुणधर्म है। और ब्राह्मण के लक्षण शम, दमन, मन का शमन। महर्षि जब वो नाराज हुए, उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश एक क्रमशः देते गए कि अब रेणुका की हत्या कर दो। कोई तैयार नहीं हुआ। फिर परशुराम जी का नंबर आया, वो सब उठा जाम मर जाते, बहुत नाराज हुए। परशुराम जी का उन्होंने उठाया, परशुराम माता से अलग कर दिया। जमदग्नि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, उनका कुछ वर मांग लो। अगर आप वर देना चाहते तो मेरी माँ रेणुका को आप पुनश्च यथावत कर दें। ऐसे ही आता है। तो उन्होंने उनकी माँ रेणुका को तो यथावत कर ही दिया, जैसी थी वैसी थी। और उनको एक विशेष आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव। अवतारी पुरुषों में इनकी गणना होती है। अवतार का मतलब होता है कि आपके दूसरे वो भगवत्ता भगवान को सब में, और सबकी बुद्धि में भगवत्ता का अवतरण हो जाए, इसका नाम अवतार है। सबके अंदर अवतार की दरवाजा खुला हुआ है, पर बुद्धि जब जगत के भ्रम में भटकी होती है तो अवतरण की क्रिया में विरोध हो जाता है। सब लोगों के अंदर भगवत्ता है, सब लोग भगवत स्वरूप ही हो। जितने लोग बैठे हो, जितने पूरे विश्व में पूरा जगत जो है एक भगवान के व्यापक स्वरूप में एक अंश में एक भ्रम है पूरा। उस भ्रम में सब लोग जी रहे हैं, अगर अपनी भगवत्ता के प्रति जाग नहीं रहे, और उसका जागरण बगैर गुरु चरणों में होता नहीं। तो बंधों गुरुपद पदों परागा गुरु महाराज के चरण कमलों के अपराध, रज, ध्यान की धूल, अगर उसकी भूख जागृत हो जाए, शुरू की सुवास सरस अनुरागा, अगर गुरु चरणों की भूख अगर अंदर जागृत हो जाए, रुचि जागृत हो जाए, तो सुगंध आने लगती जाए। जैसे आप लोगों को भूख लगी हो तो
ताजा भोजन में अगर भूख देंगे तो वो आपको अरुचिकर लगेगा। तो अगर आपके अंदर रुचि भूख खुल गई है अच्छी तरह से तो आपको वही भोजन बड़ा सुवासित लगेगा, दूसरी सुगंध लेने लगेगा कि भले बात की। तो शर्त पहली है कि भोजन आपके अंदर रुचि होना चाहिए। तो सुरुचि होगी तो सुगंध भी आएगी, सुवासित भी होगा। और सरसता, आपके जीवन में सरसता आने लगेगी, रसयुक्त तो जीवन हो जाएगा आपका, क्योंकि ध्यान का रस आपके अंदर टपकने लगेगा। और कितना ध्यान किया जाए कि अनुरक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। पूरी भागवत दिन दूनी रात चौगुनी अनुरक्ति बढ़ेगी तो आपकी अनुरक्ति के कारण आप मोक्ष के द्वार पर स्वयं से खड़े हो जाएंगे। आपकी बुद्धि इसी रूप से हो जाएगी कि आपके अंदर भगवत्ता का अवतरण हो सके। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो मन के संकल्प दूषित होंगे, मन के संकल्प दूषित होंगे तो 24 घंटे आप राग और द्वेष में निमग्न होंगे। करना है तो सबसे पहले संसार के संकल्पों के जाल का शमन होना चाहिए। संसार के संकल्पों का जाल अगर शमन नहीं होगा तो कैसे शमन हो? तो पहले तो नाम को पकड़ना पड़ेगा। और जब तक नाम द्वारा आपके अंदर जागृत नहीं होगी तब तक कुछ भी हम समझ नहीं सकते। हमारा द्वार है अवतरण की कोई प्रक्रिया चालू नहीं होगी। भगवान परशुराम अवतार जब सबके अंदर वो अवतरण की संभावना पूरी खुली हुई है। वो बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी? जब मन जो है नाम को स्वीकार नहीं करना चाहता, मन जो है अभिमान में भटका रहता है, उसके संकल्प बहिर्मुखी होते हैं और बहिर्मुखता के कारण वो अपने चित्त को चंचल बना रहता है। इसके लिए करना क्या है? वो कौन सा नाम जपा जाए? गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, जय शंकर जी, जय भोले बाबा, जय देवी दाई। तो ये हिंदू समाज जो है, हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म में सबसे बड़ी समस्या है कि ऋषियों ने सबको के समझाया, वेदों में समझाया, भागवत में समझाया, गीता में समझाया, पर लोगों ने उस तरफ अपना ध्यान ही नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये विचार आपको सभी शास्त्रों के अनुसार आपको बताएंगे। तो अगर उस अवतरण की मैंने परशुराम जी की जयंती बड़ा हर्ष का विषय है, इसको भी थोड़ा लेंगे, पहले नाम को ले लें। अवतार का मतलब इसके अंदर हमने आपको बताया भगवत्ता परमात्मा स्वरूपता का जिस बुद्धि में अवतरण के लिए पहले आवश्यक है बुद्धि की शुद्धि। क्या जरूरी है? बुद्धि की शुद्धि। और बुद्धि की शुद्धि के लिए पहली चीज है नाम। और नाम कैसे आपको पक्का हो कि ये नाम सही है, सत्य नाम है? नारद जी भटक गए, पूरा प्रकरण लेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो नारद जी ने जो है मोह के वशीभूत हो गए, उनको अभिमान हो गया था कि मैंने तपस्या करके सब कुछ कामनाओं और इच्छाओं के देवता को जो है मैंने हरा दिया। तब नारद पहुंचे, शिव पाही पिता काम अहिमिति मन मही, अहंकार आ गया। वो अहंकार इतना बड़ा कि शंकर जी जो गुरु स्वरूप थे उन्होंने बहुत समझाया, और उनका कहना नारद को समझ में नहीं आया। उनका देखो कहीं कहना पर विष्णु हरि से कभी चर्चा मत करना, चलियो प्रसंग जुड़ायो तब। पर नारद जी अभिमान कितना कि शंकर जी ने जला दिया, मैंने जीते जी हरा दिया।
तो फिर विष्णु नारायण अपनी भगवत्ता से उन्होंने विरोध कर दिया और कहें आज हम अपने आत्म स्वरूप को श्राप देंगे। तो जब उनको गिलानी हुई कि मैंने बहुत गलत किया, अपने ही आत्म स्वरूप को श्रापित कर रहा हूँ, तो मैं स्वयं जो है पतित हो जाऊंगा, मैं कहाँ मेरा कहाँ उद्धार होगा। तो विष्णु भगवान बताया ज्यादा प्रसंग उसका नहीं लेंगे। विश्व मोहिनी माने इच्छा, विश्व को संबोधित कौन किया? आपकी इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा ही ये जग उपजाया, कहीं कभी को इच्छा वक्त ताई काल नहीं खाया। यही वो गीता में कहा गया, यही वो कर्तिका सर्वो येषाम सामने स्थितम मन। इन्होंने सृष्टि के चक्र को, जन्म मरण के चक्र को किसने जीता? जिसने सम स्वरूप आत्मस्वरूप में अपने मन को स्थित, बुद्धि को स्थित कर दिया। यही वो कहते थे सृष्टि का चक्र क्या है? जन्म मरण के मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर जन्म, फिर मृत्यु। ये जो है जन्म मरण का चक्र जो है सृष्टि का चक्र, इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की? यही वो करते, इसी जन्म में रहते हुए सृष्टि के चक्र को, जन्म मरण के चक्र को, भव चक्र को जीत लिया जाए। यही वो कर्तिका सर्वो जिसने समता में अपने मन को स्थित कर दिया। और जब तक संकल्प को भटकते रहेंगे तब तक ये सब होने से रहा। वो कौन सा नाम है जिस नाम को लेने के बाद उनका जपम जाए शंकर सत्यनामा और यही हृदय तुरंत विश्रामा। शंकर जी के सत्य नाम का तो चिंतन करना चालू करो। सत्य नाम कौन सा है? फिर कृष्ण आएगा। इतने नामों में सत्य नाम का शोध कैसे किया जाए? तो वाणी के प्रलाप से मुक्त हुआ जाए। और वाणी के प्रलाप से कैसे मुक्त होंगे? आप अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लीजिए। सब लोगों को सुनाई दे रहा है? आप अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की है और श्रम किया है क्या? बैठ जाइए भाई इधर। तो आप अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लीजिए। अब देखिए जो नाम सत्य नाम होगा वही निकलेगा, जीव का प्रलाप नहीं निकलेगा। केवल एक नाम निकलेगा, वो है आप लोगों को बताए थे, कुछ लोग आए थे अपनी चिड़िया, तो जो लोग नहीं आ पाए वो भी जान लें कि जीव को जब जो वाणी का प्रलाप सर्पणी है, ये लपर लपर राजवेश की चर्चाओं में निरंतर लगी रहती है। तो इस सर्पणी को जो है विराम दे दिया जाए, विश्राम दे दिया जाए। आप अपनी जीभ को जब नीचे वाले दांत की जड़ में लगाते हैं तो लगाने के बाद केवल कौन सा शब्द निकलता है? सब लोग लगाइए पहले अपनी अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा दीजिए। सत्यनाम समझ में आया सबको? जब हम जाए शंकर सतनामा और ये हृदय तुरंत, बहुत सरल प्रक्रिया है। भागवत में कहा गया है, दूसरे स्कंद में बताया कि आप लोगों को ये सुनाई दे रहा है सबको? जी जी। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवत ब्रह्माक्षरम परम। 3 मात्राओं वाला जो परम शुद्ध ओम है उसका अभ्यास मन के द्वारा निरंतर किया जाए। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवत, पूरे भागवत का ये सारभूत श्लोक है। परीक्षित के प्रति सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम अपने मन के द्वारा इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो 3 मात्राओं वाले इसका ओम का। ब्रह्माक्षर माने ओम, जिसको गीता में कहा गया ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म।
व्यवहारन माम अनुस्मर। अगर भगवान श्री कृष्ण भी अवतारी तो उन्होंने अवतरण की प्रक्रिया का रहस्य बताया कि अगर अवतरण तुम्हारे अंदर भगवत्ता का हो, इसके लिए क्या करना है, ओम इस एक शब्द को अपने श्वास में, अपने मन में, अपनी वाणी में, व्यवहार में लाओ तो तुम मेरा स्मरण कर सकोगे। स्मरण करने की प्रक्रिया माम अनुस्मर। अनुस्मरण करना है तो बहुत सरल है। ओम इस ब्रह्म अक्षर का निरंतर अपने श्वास में, वाणी में, व्यवहार में लाओ। श्वास, मन और वाणी, 3 चीजें हुई। आप अपनी जीभ को दांत की जड़ में लगा लीजिए, अच्छी तरह से एक नस है वहाँ बीचों बीच, तो लगाने के बाद मन से आप कोई भी नाम लीजिए, वो ओम ही निकलेगा। वाणी से नहीं, मन से भी। और जब आप ओम कहते हैं तो एक गुप्त रहस्य आपको और बताने जा रहा है। जब आप ओम कहते हैं लंबा, तो आपका ये ब्रह्मरंध्र से नाक तक कोई नस है वो आती है, वो ओम जो है नाभि को भेदता हुआ, मणिमन कहना है, तो नाभि को भेदता हुआ मूल द्वार तक पहुंच जाएगा। सीधे बैठ जाइए, जिसको दांत की जड़, नीचे वाले दांत की जड़ में लगाने के ऊपर नहीं, तो कोई ज़्यादा बुद्धिमान होगा तो ऊपर की दांत की जड़ में लगा सकता। नीचे वाले अधोदंत पंक्ति के नीचे बीचों बीच, अगल बगल, दाएं बाएं नहीं। आप जब लंबा ओम मणिमन कहेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रह्मरंध्र से एक झटका लगता है, वो नाक की नोक से होते हुए नाभि के द्वारा मूलाधार तक जाता है। इसमें तो श्वास बाहर गई। अब दोबारा जब ओम मणिमन कहते हैं लंबा, तो मूलाधार से, आधार चक्र से, आज्ञा चक्र से जो अपने आप रीढ़ की हड्डी का भेदन करती हुई चेतना यहाँ आ जाती है। श्वास एकदम ठंडी ठंडी रीढ़ की हड्डी का भेदन करती हुई ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। केवल कुछ नहीं करना है, जीभ को लगाए रखिए और मन ही मन लंबा ओम कहिए तो एक ओम में श्वास बहे, अपार गति को प्राप्त होकर अपान का प्राणों में हवन होगा। जब प्राण का अपान में हवन होगा, यही गीता का पूरा सार है। अपाने जुहति प्राण प्राणापान तथा परे, ये हवन करना है। जब दूसरा ओम मणिमन कहोगे तो अपने आप रीढ़ की हड्डी के द्वारा वो चढ़ता हुआ सबको अनुभव हो रहा है। करके देखो। अगर आप इस तरह करीब 15-15 मिनट दिन में 3-4 बार करिए, सोते समय, सो के उठ के, जब आप उठिए हाथ दर्द हो तो इस क्रिया में लग जाए। 15 मिनट दीजिए, आपके अंदर बुद्धि की शुद्धि होने लगेगी और चेतना, जो ब्रह्म चेतना जो है वो आपके अंदर अवतरण माने उतरने लगेगी। ऐसे आपके अंदर वो शुद्धि होती जाती है ना, बुद्धि की नाक के होते हुए वो नाभि में झटका लगता है ओम कहने पर। तो भगवान परशुराम के अंदर भगवत्ता का अवतरण हुआ तो अवतारी कहलाए। ऐसे अनंत अवतार हो सकते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितने भी प्राणी है सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो सबके अंदर भगवत्ता का अवतरण हो जाए। तो भगवान परशुराम कहलाए, परशुराम जी भगवान कहलाए। कुछ कलाओं वाले थे, भगवान राम उनसे ज़्यादा कलाओं वाले थे।
श्री कृष्ण और थोड़ी ज्यादा कलाओं वाले थे और आगे के अवतारी जो है और ज्यादा कला वाले होंगे। कलयुग में और ज्यादा कलाएं बढ़ जाएंगी। तो परशुराम जी जो है, पिता का नाम क्या था आपको बताया? जमदग्नि। उनके पिता का नाम ऋचिक। तो ऋचिक ऋषि की मतलब जमदग्नि की माँ, तब जमदग्नि पैदा नहीं हुए थे, तो ऋचिक ऋषि के पास जमदग्नि की बहन और माँ दोनों गई। तो जमदग्नि की माँ ने कहा कि हमको बड़ा ब्रह्म तेज संपन्न एक पुत्र चाहिए। और विश्वामित्र की बहन जो विश्वामित्र की माँ या जमदग्नि की बहन, उसने कहा कि हमें क्षात्र तेज संपन्न पुत्र चाहिए। ऐसे ही आता है ना, बड़े होंगे, जो भी बड़ा होगा वही चीज सबको व्यापक रूप में सुनाई दे रही है। ये आप लोगों को भी उस दिन बताया। तो ऋचिक ऋषि ने जितने जिसके पास चेला होते थे उनके हाथ में जो है वो दे दिया जाता था क्या? चावल, एक चुटकी चावल। और उसको जितने शिष्य होते थे वो ब्रह्म तेज का अवतरण करने के लिए ऐसे पुत्र के लिए कुछ मंत्र, उपासना, संकल्प बार बार दोहराते थे। और जितने ज़्यादा संकल्प होता है उतना ज़्यादा वो उसका पाठ होता था, संकल्प का, मंत्र का। और फिर उस चारों का चरु खीर बनती है। तो इस तरह मंत्र संपन्न चरु या खीर कुछ भी कह लीजिए बन जाती है। चारों का सुंदर खीर बन जाती है। तो उन्होंने दो तरह की खीर तैयार करवाई, क्षात्र तेज वाली और ब्रह्म तेज वाली। तो एक लाल लाल खीर थी, चरु था, और एक बिल्कुल शुभ्र श्वेत चरु था। तो श्वेत चरु जो है ब्रह्म तेज का था, और जो लाल चरु था वो किसका था? क्षत्र तेज का था। हुआ ये कि जमदग्नि की माँ ने जब लाल रंग का खीर देखी और सफेद रंग को कहा ये ज्यादा जोरदार लग रही है, तो उन्होंने प्रमादवश का वो बगैर ऋचिक ऋषि से पूछे उस खीर का सेवन कर लिया। और विश्वामित्र की माँ जो जमदग्नि की बहन थी, उसने जो है वो सफेद चल मान जब लाल ले लिया तो सफेद लेना ही पड़ेगा उसको। ऋचिक ऋषि से पूछा ही नहीं, माँ ने नहीं पूछा तो अब जो बच्चा वही लेना पड़ेगा। तो विश्वामित्र की माँ और जमदग्नि की माँ, ये दोनों क्या थी? माँ और बेटी। समझ गए? नहीं आ रहा है समझ में सबको? तो ऋचिक ऋषि आए, उनका तुमने कौन सा, जमदग्नि की माँ से पूछा तुमने कौन सा चरु लिया? क्या मैंने तो लाल चरु था उसका पान कर लिया। अरे कहे मूर्ख, उसको अब क्षात्र तेज वाला पुत्र होगा। कहने लगे भगवान मुझे ब्रह्म तेज वाला चाहिए। कहने लगे तुमने फिर चरु खा लिया लाल रंग वाला, उग्र तेज क्षात्र तेज पा लिया। कहने लगे भगवान आप इस बार प्रक्रिया बदल जाती। कहने लगे पर जो आगे पुत्र होगा, जो परशुराम हुए, वो क्षात्र तेज, अगला अंश जो होगा वो क्षात्र तेज वाला होगा, ब्रह्म तेज वाला नहीं। इधर जमदग्नि हुए और ब्रह्म तेज वाले विश्वामित्र हुए। ऐसे ही आता है ना, हम अपने से नहीं जोड़ रहे हैं। तो कहोगे कुछ स्वामी जी कुछ जोड़ कर ही रहे, हम अपने से कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो पौराणिक कथा का आधार है, उसी आधार से आपको ये प्रस्तुति कर रहे हैं। और ब्रह्म तेज कैसे उतरता है, ब्रह्म सत्ता का अवतरण कैसे होता है, उसका मंत्र भी आप लोगों को सबको बता दिया। वो मंत्र कौन सा है? जीव लगा देने पर ही निकलता है। जब हम जाए शंकर सत्य, गुरु महाराज का दिया हुआ सत्य नाम, वही नाम जपो, उसी में उद्धार हो।
पूरी कुंडली जागरण हो जाएगी। कुंडली जागरण के झूठे जो है लोग आयोजन शिविर लगाते हैं, ये केवल ब्रह्म तेज संपन्न जो सत्य नाम है इसका निरंतर जीव लगा के लंबा ओम का मानसिक जाप करेंगे तो आपके अंदर ब्रह्म सत्ता का अवतरण, आप सही में ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। नाम के नहीं, जन्म के नहीं, दिव्य ब्रह्म कर्म के ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। सभी लोगों के अंदर ब्रह्मर्षि होने की संभावना खुली हुई है। तो हुआ ये कि ऋषि की जो पत्नी या जमदग्नि की माँ थी, उनको तो ब्रह्म तेज संपन्न जमदग्नि ही हुए, कुछ था शास्त्र तेज तो बड़ी जल्दी गर्म भी हो जाते हैं। थोड़ी ही बात में परशुराम की माँ रेणुका के ऊपर बहुत क्रुद्ध हुए, कहीं इसका सिर तन से अलग कर दो। ये गंधर्वों की जल क्रीड़ा देख रही थी, कुछ असर आया छात्र तेज एकदम क्रोध आने का, बहुत तेज क्रोध। एक तो ब्रह्मन से फिर छात्र तेज वाला चल कुछ प्रभाव आया। उनको कोई भी पुत्र सिर्फ शरीर से सिर को अलग करने को तैयार नहीं होता है। हमारी पूजिया माँ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और परशुराम जो है वो तो जो पिता ने कहा उसका पालन होना ही चाहिए। उन्होंने तत्काल वह सिर अलग कर दिया। पिता बड़े प्रसन्न हुए, ऋषि जमदग्नि परशुराम के ऊपर प्रसन्न हुए। कहीं लोग कुछ वर मांग ले, आज तुमने मेरे आदेश का पालन किया, सभी तुम्हारे भाई किसी ने पालन नहीं किया तो अपने कर्मों का परिणाम पा गए। ये कुछ वरदान का पिताश्री, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरी माता रेणुका को पुनर्जीवित कर। ये उनका जो है मातृ प्रेम, मातृनिष्ठा और मातृनिष्ठा को पितृ प्रेम, पिता की आज्ञा मान करके और दोनों काम पूरे हो। पर ये जो एक छात्र तेज वाले थे जमदग्नि ब्रह्मतेज, उसको असर था। और ब्रह्म तेज वाले छात्र तेज वाले कौन थे? विश्वामित्र जी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास पुराण। हाँ, अब ये क्षत्रिय तेज वाले तो थे पर ये अवतारी थे। और अक्षय तृतीय का दिन, इसमें कोई गुरुवास्त और शुक्रास्त नहीं देखा जाता, आज गुरु विवाह कर दिया जाता। पूरे भारतवर्ष में विवाह करने के लिए ये एक प्रशस्त कार्यक्रम है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी विवाह होता है। अपनी बुद्धि रूपी वधु भगवान को वरण करने के लिए गायत्री मंत्र है ना, उसका एक बार सब लोग उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। आधे माइक बोल रहे हैं और आधे नहीं बोल रहे, पूरे माइक खुल जाए। परशुराम जयंती है। भूर्भुवः स्वः। ये भू क्या है, भूर्भुवः क्या है और स्व क्या है? ये तीन आपके अंदर रोज आने वाली तीन अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, उसी से मिलती जुलती स्वप्नावस्था, तो भू भूव और स्वपिति। तीसरा जो है आपका हो गया सुषुप्ति अवस्था। वो स्वर्ग इसलिए कहलाते हैं कि जब आपको गहरी नींद आती है तो आनंद बड़ा आता है, तन और मन की अवस्थाएं बाधित हो जाती हैं। इतना आनंद मिलता है आपको कि कितना भी शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, सुषुप्ति अवस्था में आप आनंद का अभाव होने के कारण अनुभव करते हैं। उस परमात्मा का पवित्र नाम आपको पता ही हो गया क्या है?
हाँ? सबको पता लग गया अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगाने पर केवल ओम ही नाम निकलेगा, कोई दूसरा नाम नहीं निकल सकता है। अगर निकल रहा हो तो भाई हाथ उठा के बताओ, नहीं निकलेगा। यही सत्य नाम है, आदि नाम है, अमृत नाम है। किसी को अमृत नाम कहते हैं, मैंने सनातन सत्य से जोड़ने वाला। आदि नाम मैंने इसके पूर्व कोई नाम था ही नहीं। तो हम भागवत का प्रसंग ले रहे थे, उसको पूरा करते थे तो अधूरा रह जाएगा। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं जब जिसको पक्का हो जाए कि हमारी मृत्यु 7 दिन में है और 7 दिन से 8वें दिन किसी की मृत्यु हुई है क्या? किसी की हुई हो तो बताओ। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर 7 ही दिन में हुई कि नहीं सबकी? या 8वें दिन में हुई? 7 दिन में हुई ना। बस ये सूत्र फार्मूला पकड़ लो। तो उनका कि जब पक्का हो जाए किसी को, नहीं तो लोग तो मानते हैं कि सब मर जाएंगे, हम ही जबर रहेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए? अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवद ब्रह्माक्षरम परम। 3 मात्राओं वाले ओम का जो परम शुद्ध है उसका मन के द्वारा निरंतर जीव लगा के अभ्यास करो। जीव लगाने वाली क्रिया उन्होंने गुप्त कर दी, क्योंकि वो किसी ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु के द्वारा ही मिल पाएगी। नहीं तो सत्य नाम के नाम से तमाम धूर्तवाद फैला पड़ा है इस समय। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। पर जब कई लोग हमारे पास आते हैं कहने तो हमने कहा कि भाई जीव लगा लो, कसौटी कस लो, जो नाम निकले उसी को सत्य नाम जानो। ये नहीं कि मनमानी नाम ले और कहो कि यही सत्य नाम है। हर संप्रदाय में अलग अलग नामों को सत्य नाम कह के गढ़ा जाता है। हमारे वैदिक साहित्य, सनातनी साहित्य और वैदिक परंपरा में वो इसको स्पष्ट रूप से पुराणों में भी कहा गया, गीता में भी कहा गया। और फिर भी लोग भ्रमित हो तो उनकी बुद्धि के ऊपर मट्ठा ही पड़ गया उनकी जड़ों में। तो अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवद ब्रह्माक्षरम परम। इससे होगा क्या? अब आपको 3 मात्राओं का भी अनुभव कराएंगे। अभी मनोयच्छे जितश्वासो, मनोयच्छे जितश्वासो। आप कहेंगे प्रसंग कहाँ का है? ये भी कह सकते हो। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 17वां श्लोक है। दूसरा स्कंद है जो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। पूरे भागवत के 18 स्कंद 12 स्कंद होंगे। तो मनोयच्छे जितश्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरण। ब्रह्म बीज क्या है? ओम। ये आपके लिए अविस्मरणीय मैंने स्मृति नित्य निरंतर बना रहे, आपकी स्मृति से उचाट न हो और आपके मन और प्राणों को विजय प्राप्त कर लोगे। मनोयच्छे जितश्वासो, मन और प्राणों के ऊपर आप इतना ओम का अभ्यास जीव लगा के करिए जो आपको विधि बताए। जब आप ओम लंबा कहेंगे मन ही मन, तो ब्रह्मरंध्र से वो चेतना करके देख लीजिए। हमारे कहने पे मत आइए, हम केवल आपको एक प्रेरणा दे रहे हैं अनुभव करने के लिए, प्रेरक हैं। और आप वो अनुभव अपना करेंगे, जीभ लगा लें और देखें, परीक्षण कर लें। जब ओम कहते हो तो यहाँ दबाव आता है और वो दबाव नाक की नोक से नाभि तक जाता है, नाभि से होकर मूलाधार तक जाता है। अगर दूसरा ओम कहते हो तो श्वास चढ़ने लगती है रीढ़ की हड्डी के द्वारा। तो अब ये ओम को जो है 3 मात्राओं के रूप में कहा गया, नहीं तो एक ही शब्द है ओम की, एक अक्षरम ब्रह्म। इसको कैसे समझा जाए? तो आप लोग जब अ कहेंगे तो ब्रह्मांड पिंड में आने लगेगा। एक बार जीभ लगा के और लंबा और कहीं केवल उच्चारण करेंगे, ठीक है? सभी लोग पीछे आगे जो भी बैठे हैं।
होंगे बाहर से चेतना खींच रही है ब्रह्मांड से, तो आपके शरीर की पिंड की तरफ उसका क्या हो रहा है, खिंचाव। अभी इस बार अगर नहीं कर पाए तो अगली बार फिर से आँख मूंद के और इसका अनुभव करेंगे। सब लोग सीधे बैठ जाइए, गिरती सीधी रखिए और जीभ को नीचे वाले दोनों दांत हैं उसके नीचे जड़ के नीचे लगा दीजिए। यहाँ एक नस है जो जीभ की तरफ गई है, जीभ की नोक को लगाना है। आप देखेंगे कि पूरी ब्रह्मांड की चेतना शरीर की पिंड की ओर खींची चली आ रही। ये तो एक मात्रा हुई, क्या पहली मात्रा। और दूसरी मात्रा उनका अनुष्ठान करना है। तो एक बार इसको और कर लेंगे, 3-3 बार तीनों मात्राओं का। आप देख रहे हैं कि शरीर का नीचे ऊपर अगल बगल आगे पीछे सब जगह वो ऊर्जा जो है आकर्षण कर रही है, ब्रह्मांड की ऊर्जा पिंड में आ रही है। अब आप शुरू कहेंगे तो अपने आप पूरे पिंड की ऊर्जा मेरुदंड में आने लगेगी। 3 बार और हो गया। सब लोग रोज बैठ के इस क्रिया को करिए, तब तो आपकी बुद्धि शुद्धि होगी और भगवत्ता का अवतरण। अवतारी कहलाते हैं भगवान परशुराम, तो सब लोग उसके अधिकारी हैं। उस अधिकार को अपने कर्तव्य के द्वारा पूरा करें। आपको सबको अधिकार है कि आप उस बुद्धि की शुद्धि करके अवतरण की प्रक्रिया का आपको अधिकार है, कर्तव्य करिए। अब उनको लेना है दूसरा चरण। फिर से जीभ लगी रहेगी। आप लोगों ने अनुभव किया होगा पूरा शरीर खींच के कहाँ जा रहा है, मेरुदंड की तरफ। बड़ेरा कहते हो कि मेरुदंड? हाँ, मेरुदंड। अच्छा, तो ब्रह्मांड खींच के आया पिंड में, पिंड खींच के कहाँ आ रहा है, मेरुदंड में। 2 बार और कहना, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? इसमें क्या हो रहा है, ये तो वैखरी वाणी से आपको करवा रहे हैं। आपको हल्ला गुल्ला नहीं करना है, इसको मानसिक रूप से करना है। ये तो समझाने के लिए, नहीं तो अगर मानसिक रूप से कहेंगे तो थोड़ा समझ में कम आएगा। इसको आप सब लोगों को जब बैठना है घर में अभ्यास के लिए, घर बाहर मंदिर कहीं भी, तो मानसिक रूप से इसका अभ्यास करना है। तीसरी बार हम फिर से उनका करेंगे।
बार हो गया, ठीक है। तो ब्रह्मांड किसके पिंड में आया, पिंड किसके कहाँ जा रहा है, मेरुदंड में। अब मेरुदंड का ऊर्ध्वगामीपन हो जाएगा। मूल का जब आप लोग अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, मेरुदंड मूलाधार से किसके अपने आप होगा, इसके उल्टा भी सोचना चाहो तो नहीं होगा। और कहने पर ऐसी ही ऊर्जा आती है, वो कहने पर ऐसी ही ऊर्जा आती है, वो कहने पर ऐसी ही ऊर्जा का ऊर्ध्वरोहण होता है। और जब ऊर्ध्वरोहण होता है तो अवतरण की प्रक्रिया का शुरुआत होती है। तो ठीक है, शुरुआत हो जाएगी, श्वास गहरी ले लें। एक बार और उनका करिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा पिंड की ओर आकर्षित होती है। ऊ कहने पर पिंड वाले शरीर की ऊर्जा मेरुदंड में आती है और मुंह कहने पर ऐसा होता है। तो इस समय ओम का पूरा उच्चारण करने के लिए इसकी मात्राओं का क्रमशः आप लोग घर में जहाँ जैसे चाहें तो आप लोगों की ऊर्जा का पूरा ऊर्ध्वमुखीकरण हो जाएगा, अंतर्मुखीकरण हो जाएगा और आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अब आगे का कार्यक्रम परशुराम जयंती का शेष है और हमें जो आप लोगों ने इधर बुलाया तो आप लोगों को बुद्धि का शुद्धि करके उसका भगवत अवतरण, भगवत्ता का अवतरण करने का आपके अंदर सब कुछ अवसर प्राप्त होगा। इसी बहाने हमको इस भगवत चर्चा, ब्रह्म चर्चा को करने का अवसर मिला और आप सब लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से सुना। इसके लिए सभी को साधुवाद धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।